जय हिंद दोस्तों, एडू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पीडी सामान्य विज्ञान को की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस वीडियो के अंतर में प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला कि हेनरी बेक्यूरेल 1852 से 1908। हेनरी बेक्यूरेल फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज किया था। हेनरी बेक्यूरेल फ्रांस के वैज्ञानिक थे और हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया और गामा किरणों की खोज भी हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। नील बोहर 1885 से 1962 के काल तक रहा था और नील बोहर जो एक डेनमार्क के वैज्ञानिक थे और नील बोहर ने परमाणु की संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। नील बोहर ने परमाणु की संरचना मॉडल को प्रतिपादित किया और 1922 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको? नील बोहर को। अगला है प्रश्न। अगला तथ्य है कि हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 ईस्वी तक के काल में रहा था और हेनरी कैवेंडिश ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। हेनरी कैवेंडिश ने जो है कि हाइड्रोजन की खोज किया था। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था। अगला वैज्ञानिक है जेम्स चैडविक 1891 से 1974 के काल के दौरान रहा था और जेम्स चैडविक जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज किया था। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज किया था किसने? 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने। कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी के आसपास के में ये रहे थे और कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस थे और जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी जो है कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस कहाँ का वैज्ञानिक था? पोलैंड का वैज्ञानिक था। अगला वैज्ञानिक है मैडम मैरी क्यूरी 1867 से 1934 ईस्वी के काल में रहे थे। मैडम मैरी क्यूरी पोलैंड के वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। मैडम क्यूरी ने जो है कि रेडियम की खोज की थी और मैडम क्यूरी को 2 बार 1903 और 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन 1776 से 1844 के काल में ये रहे थे और जॉन डाल्टन जो है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। तो जॉन डाल्टन ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम भी जॉन डाल्टन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 के काल में रहा था और चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी पुस्तक, यानी चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सा है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? विकास का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्णन यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया, यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश के थे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा, जिसमें विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्राकृतिक वर्णन नेचुरल सिलेक्शन का नियम भी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955 ईस्वी के बीच में रहा था। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन? आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955 के आसपास का रहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है कि यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। किन्होंने आइंस्टीन ने 1933 ईस्वी में सापेक्षता का सिद्धांत दिया, E = mc²। सापेक्षता का सिद्धांत E =
1933 ईस्वी में सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। और इसमें इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या भी किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसके लिए उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है कि सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² भी प्रतिपादित किया, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अगला वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 से 1955 के काल तक रहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने लाइसोजाइम और तथा पेनिसिलिन की खोज किया था। लाइसोजाइम की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन की खोज भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। गैलीलियो 1564 से 1642 के काल में रहा था। गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? गैलीलियो का निर्माण किया था। कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था, और यानी गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे जिसने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया था कौन? गैलीलियो ने। और गति के जड़त्व नियम प्रतिपादित किया था कौन? गति के जड़त्व नियम को गैलीलियो ने दिया था, कोपरनिकस की थ्योरी को का समर्थन किया था। अगला तथ्य है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे 1578 से 1657 के काल में रहा था। विलियम हार्वे ब्रिटिश डॉक्टर थे, जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। तथा कार्यकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया। कार्यकी और भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया? विलियम हार्वे ने। और रक्त परिवहन की खोज किया विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, अगला तथ्य है कि एडवर्ड जेनर 1749 से 1823 के ईस्वी के आसपास के काल में ये वैज्ञानिक थे। एडवर्ड जेनर जो है कि इंग्लिश डॉक्टर थे। एडवर्ड जेनर ने चेचक टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। चेचक टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला वैज्ञानिक है जोसेफ लिस्टर, 1827 से 1912 ईस्वी के काल में थे। जोसेफ लिस्टर ब्रिटिश सर्जन थे। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था जोसेफ लिस्टर ने। अगला वैज्ञानिक है जोसेफ प्रिस्टले, 1733 से 1804 ईस्वी। जोसेफ प्रिस्टले जो है कि ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, गैसों को एकत्रित करके किया था। W.C. रोएंटजन 1845 से 1923 के आसपास के काल में रहा था। W.C. रोएंटजन ने एक्सरे की खोज किया था रोएंटजन ने, अतः एक्स किरणों को रोएंटजन रेज भी कहते हैं। अगला वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1635 से 1703 ईस्वी के काल में रहा था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 ईस्वी में सेल्स की संज्ञा दी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम कोशिका रॉबर्ट हुक ने दिया और सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी, और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल्स यानी कोशिका की संज्ञा दी। इन्होंने पादपों के प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया। रदरफोर्ड 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज किया। अगला वैज्ञानिक है आर्यभट्ट, 476 से 520 ईस्वी के काल में रहा था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जिनकी रचना आर्यभट्टियम कहलाती है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक किताब लिखी। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु जो है 1858 से 1937 के काल में रहे थे। जगदीश चंद्र बसु जो है कि भौतिकी विज्ञानी थे, जिन्होंने जगदीश चंद्र बसु भौतिकी वैज्ञानिक जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। जगदीश चंद्र बोस प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक
आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने जगदीश चंद्र बोस ने इंस्टीट्यूट इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट जगदीश चंद्र बोस ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की और जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। अगला वैज्ञानिक है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन 1888 से 1970 ईस्वी के रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में सीवी रमन को चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके द्वारा रमन प्रभाव यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत किया था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को? 28 फरवरी को, सीवी रमन के जन्म दिवस पर ये रमन प्रभाव का आविष्कार किया था 28 फरवरी को, इसलिए 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में जो है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन को 1954 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सीवी रमन को सम्मानित किया गया। अगला वैज्ञानिक है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी 1891 से 1949 प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ। इन्होंने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज किया था। बीरबल साहनी प्रसिद्ध वैज्ञानिक वनस्पतिज्ञ बीरबल साहनी ने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीयता और संरचना पर अपने खोज किया था। मेघनाद शाह। अगला वैज्ञानिक मेघनाद शाह है 1893 से 1956। मेघनाद शाह भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन? मेघनाद शाह भौतिकी के विज्ञान थे। 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। इनकी अनुपम कृति द हिस्ट्री ऑफ साइंस के पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक मेघनाद शाह जी हैं। अगला वैज्ञानिक है सलीम अली। अगला वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली 1897 से 1987 ईस्वी के काल में रहा था। डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञानी पक्षी विशेषज्ञ थे। डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञानी पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का वर्ल्डमैन सलीम अली को भारत का वर्ल्डमैन कहते हैं। इन्हें 1976 में पद्म भूषण और 1983 में वन प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला वैज्ञानिक है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 ईस्वी के काल में रहा था। होमी जहांगीर भाभा ने भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। होमी जहांगीर भाभा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी भाभा ही थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पहले निदेशक थे। कौन? होमी जहांगीर भाभा जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR के पहले निदेशक भी रहे हैं। अगला वैज्ञानिक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1910 से 1995। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 ईस्वी में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को विलियम फॉलर के साथ 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर ने विलियम फॉलर के साथ मिलकर भौतिकी के नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त किया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगला वैज्ञानिक हुआ हरगोविंद खुराना 1992।
हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिकी कोड की खोज किया 1968 ईस्वी में अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? हरगोविंद खुराना। कब? 1968 में आनुवांशिकी कोड की खोज किया था। अगला वैज्ञानिक है सतीश धवन। सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बेंगलौर में के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। सतीश धवन अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुए। किसके प्रयास से? सतीश धवन के प्रयास से। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया था। अगला वैज्ञानिक है विक्रम साराभाई। 1919 से 1971 ईस्वी के काल में रहा था। विक्रम साराभाई सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा। विक्रम साराभाई 1919 से 1971 के काल में रहा था। विक्रम साराभाई सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है इसी संबंधित, प्रमुख वैज्ञानिक से संबंधित, तो इसको देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था जोसेफ लिस्टर ने। अगला प्रश्न है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है E=mc² प्रतिपादित किया था। E=mc² अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? इसरो बेंगलौर में स्थित है। उसके बाद है अगला प्रश्न, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किया था जगदीश चंद्र बोस ने। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस कृति है मेघनाथ शाह की। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस कृति है मेघनाथ शाह की। चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये बताया, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष की ओर पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये बताया था आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। और न्यूट्रॉन की खोज न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने। रक्त परिवहन की खोज किया था विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है एक्सरे की खोज किया था WC रोएंटजन ने। एक्सरे की खोज WC रोएंटजन की। गति के जड़त्व नियम किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किया था गैलीलियो ने। गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है कि
गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। भारत के वर्डमैन किसे कहा जाता है? सलीम अली को भारत का वर्डमैन कहा जाता है। उसके बाद है कि आनुवांशिकी कोड की खोज क्या था? आनुवांशिकी कोड की खोज क्या? हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किया था, इसका आंसर है टेलीस्कोप का निर्माण किया था गैलीलियो ने। टेलीस्कोप खोज किया गैलीलियो ने। लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। लाइकेन की खोज किया था किसने? करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? लाइकेन की खोज किया था तुलासने ने। लाइकेन की खोज किसने किया था? लाइकेन की खोज तुलासने ने किया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था लुवेन हॉक ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक ने। इंसुलिन की खोज क्या था? इंसुलिन की खोज क्या था? वाटसन और क्रिक ने। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज वाटसन और क्रिक नहीं होगा। इंसुलिन की खोज किया था वेंटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने किया था। गामा किरण की खोज किया था पॉल विलार्ड ने। पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज किया था। रेविज के टीके की खोज किया था? रेविज के टीके की खोज किया था लुई पाश्चर ने। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज क्या था? ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज क्या था? शीले और प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज शीले और प्रिस्टले ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किया था न्यूटन ने। तो इस प्रकार से प्रमुख वैज्ञानिक का ये टॉपिक ख़त्म होता है और हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले टॉपिक में मिलते हैं। शुक्रिया।